राधे राधे सभी को। प्रिया जो पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लड्डू गोपाल जी की दो बड़ी प्यारी सी ड्रेस की वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी इस ड्रेस को आसानी के साथ बना सकता है। ये देखिए, इस तरह से हमने जो कपड़ा लिया है उसकी लंबाई हमने 8 इंच रखी है और जो इंच की चौड़ाई है हमने 4 इंच रखी है। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर आएगी। देखिए, इस तरह से सबसे पहले हम इसे नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। कोई भी इस ड्रेस को आसानी के साथ बना सकता है। इस तरह से देखिए, हमने इस पर नीचे की साइड ये सिलाई लगा ली है। यदि ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद देखिए, सेम इसी तरह से ऊपर की साइड से भी हम इसी तरह से फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इस पट्टी पर दोनों साइड पर ये सिलाई लगा ली है। एक साइड में हम इसमें नेफा बनाएंगे और हमने ये दूसरी पट्टी ली है। इसकी जो हमने लंबाई है वो 3.5 इंच रखी है, जो चौड़ाई है वो 2 इंच रखी है। और देखिए, एक पट्टी हमने ये इस तरह की ली है। इनकी चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है। जो इन पट्टी की लंबाई है वो हमने 5.5 इंच रखी है। ये हमने दो पट्टियाँ सेम बराबर लंबाई और चौड़ाई की ली हैं। देखिए, इस तरह से दोनों साइड से इस पट्टी को घुमाएंगे और उसके बाद इसके दोनों किनारों को मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से दोनों पट्टियों को हम तैयार करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब देखिए, इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। लंबाई वाली साइड को सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड इसकी बाहर की तरफ रखेंगे। और देखिए, इसमें हम इस तरह से अंदर की साइड को इस तरह से इन दोनों डोरियों को यहाँ पर लगाएंगे और ऊपर की साइड से सिलाई लगाते हुए लाएंगे और इन दोनों डोरियों को हम इसके साथ जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसके बाद नीचे की साइड को सिलाई लगाएंगे। जब हम नीचे की साइड को सिलाई लगाएंगे तो डोरी से बचा कर लगाएंगे, जिससे हमारी डोरी सिलाई में ना आए। ये इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा डोरी है इन्हें हम कट कर देंगे। इसके बाद देखिए, डोरी को जब हम पकड़ कर खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगा और डोरी हमारी ये इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाएंगी। देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम चारों तरफ यहाँ पर किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे इसमें फिनिशिंग आएगी। इस तरह से हमने ऊपर की साइड तीनों तरफ इसमें सिलाई लगा दी है। अब देखिए, इस कपड़े से हम पैंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसे इसमें अटैच करेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से कपड़े को मोड़कर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। जोन सी भी साइड आप इसकी ऊपर की तरफ रखना चाहें। और देखिए, इसके भी हम इसी तरह से सेंटर में निशान लगाएंगे। दोनों के सेंटर को इस तरह से आपस में मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई इस तरह से लगाएंगे कि यहाँ पर हमने नेफा बनाया है, बाद में हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे कि नेफा बंद ना हो जाए। इसलिए जहाँ पर हमने ये पहले सिलाई लगाई या तो उसके ऊपर लगाएं या फिर बिल्कुल ऊपर की तरफ किनारे पर लगा दें। बीच में सिलाई नहीं लगाएंगे। ये इस तरह से देख सकते हैं आप। हमने एक सिलाई ऊपर की तरफ लगाई है और एक सिलाई हमने इसमें नीचे की तरफ लगाई है। और बीच में हमने इसमें इलास्टिक लगाने के लिए जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। अब देखिए, हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इसके लिए हमने ये सुई ली हुई है, सुई में हमने ऊन डाल रखी है और इस तरह से इलास्टिक को फंसाकर यहाँ पर हम सुई को उल्टी साइड से इस तरह से देखिए निकाल देंगे। और जब हम सुई को पकड़ कर खींचेंगे तो इलास्टिक हमारे धागे के साथ आसानी से अंदर चली जाएगी। अगर आपके पास इलास्टिक ना हो तो यहाँ पर आप डोरी का यूज भी कर सकते हैं। इलास्टिक की जगह आप इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इलास्टिक हमारी इसके अंदर चली गई है। इसके बाद इलास्टिक के दोनों किनारों को पकड़कर इस तरह से खींच देंगे। जितनी भी हमें यहाँ पर कमर चाहिए आप उसके हिसाब से यहाँ पर कमर रख सकते हैं। ना ही ज़्यादा देखिए यहाँ पर ढीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अगर ज़्यादा ढीला होगा तो पैंट जब हम पहनाएंगे तो नीचे खिसक जाएगी, और अगर टाइट होगा तो एक पैर पहनाने के बाद जब हम दूसरा पैर पहनाएंगे तो पहनाने में दिक्कत होगी। इसलिए इस इलास्टिक को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से लगाएंगे कमर के हिसाब से। और इसके बाद इस कपड़े के दोनों किनारों को पकड़कर यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इन्हें जोड़ देंगे।
और सिलाई लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा इलास्टिक है और धागा, इसे हम कट कर कर अलग कर देंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी और जो हमारी एक्स्ट्रा इलास्टिक थी और धागा था उसे हमने कट कर दिया है। देखिए सिलाई लगाई है जहाँ पर हमने, उसके बिल्कुल यहाँ पर सामने इस तरह से पकड़कर कपड़े को निशान लगाएंगे। अब देखिए जो हमने ये निशान लगाया है, इलास्टिक को पहले हम सेट करेंगे और इस तरह से जो है हमारा सिलाई वाला है, इन्हें देखिए इस तरह से आपस में मिलाएंगे। और जो ये कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा, इसे एक इधर की साइड को करेंगे और दूसरा दूसरी साइड को करेंगे। और यहाँ पर हम वी शेप में सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड से इस तरह से ऊपर की साइड को तिरछी सिलाई लगाते हुए लाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड को नीचे की तरफ को इस तरह से सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। ये देखिए देख सकते हैं आप, हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो ये बीच का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे कट कर कर अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को कट कर कर अलग कर दिया है। अब इसे हम पलट कर सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ड्रेस बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। आप इसमें ऊपर की साइड बटन लगा सकते हैं, अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। ये देखिए आप इसे इस तरह से भी पहना सकते हैं, पहनाएंगे और दोनों डोरियों को पीछे की साइड ले जाकर क्रॉस करेंगे और पैंट के अंदर दबा देंगे। इस ड्रेस को आप 4 नंबर को भी पहना सकते हैं और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आसानी के साथ पहना सकते हैं। देखिए अब हम इसके साथ नीचे की शर्ट बनाएंगे। आप चाहें तो बना सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, खाली इसे ही पहना सकते हैं। देखिए शर्ट बनाने के लिए जो हमने ये कपड़ा लिया है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रखी है। इसकी लंबाई हमने 9 इंच रखी है और इस पीस की चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए एक साइड हम इसकी इस तरह से थोड़ी सी बड़ी रखेंगे और दूसरी साइड इसकी हम थोड़ी सी इस तरह से छोटी रखेंगे। और इस तरह से कपड़े के सभी किनारों को पकड़ते हुए अच्छे से यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो देखिए नीचे की साइड से हम इस तरह से कटिंग करते हुए लेकर जाएंगे और ऊपर की साइड पर हम इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कपड़ा इस तरह से घुमाते हुए कट करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसे कट किया है। और इसके बाद बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर हम गले का कट करेंगे। बहुत ही छोटा सा कट करेंगे, ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हम नहीं करेंगे। इस तरह से ये हमने इसके बाद देखिए ये देखिए इस तरह से गला हमारा थोड़ा ज़्यादा ही छोटा कट गया था, हमने इसलिए थोड़ा सा और इसमें बड़ा कट किया है। और इस तरह से इसकी एक साइड हम इस तरह से पूरी कट कर देंगे। जोन सी भी साइड आप इसकी पीछे की तरफ रखना चाहें, पीछे की साइड से खुला रखेंगे और इस तरह से पूरा कट कर देंगे। और इसके दोनों कोनों को ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर हम ढाल देते हुए ये इस तरह से दोनों कोनों को भी हम कट कर देंगे। जोन सी साइड से हम पूरा कट करेंगे उसी साइड के दोनों कोनों को हमने कट कर दिया है। और कट करने के बाद आप देख सकते हैं इसका लुक इस तरह से आएगा। और इसके बाद ये हमने अस्तर का कपड़ा लिया है। कोई भी आप अस्तर का कपड़ा ले सकते हैं, सेम कलर का हो सेम कलर का ले सकते हैं, अलग का हो तो अलग का ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इस कपड़े को इस तरह से अस्तर के कपड़े के ऊपर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे। और यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाने की स्टार्टिंग करेंगे। किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। तो फिर इसके इस तरह से गले के चारों तरफ लगाते हुए और इस तरह से नीचे की साइड तक लेकर आएंगे। नीचे की साइड से हम इसे खुला रखेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है और नीचे की साइड से हमने इसे खुला रखा है। अब हम इसे पलटकर सीधा करेंगे। तो आप इसके लिए कोई पेंसिल
की हेल्प से इसे पलट कर सीधा कर सकते हो, या फिर इस तरह से देखिए पेचकस की हेल्प से कर सकते हो। इसके दोनों पट्टियों को हम इसी तरह से पलटकर बाहर की साइड को निकाल लेंगे, और इस तरह से करने से देखिए जो इसकी सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पलटकर सीधा कर लिया है। इसके सभी कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से आप इसके कोनों को अच्छे से ये देखिए यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से पलटने के बाद इसके सीधी साइड पर भी किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो आगे की साइड से थोड़ा सा हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा था, इस तरह से इसे कट कर यहाँ पर हम छोटा कर देंगे। और नीचे की साइड हम इसमें डोरी लगाएंगे। देखिए गले से नीचे की साइड आप देख सकते हैं हमने जो रखा है वो 2.5 इंच है, और 2.5 इंच से जो एक्स्ट्रा था उसे हमने कट कर दिया है। अब देखिए ये हम इसमें डोरी लगाएंगे, तो हम डोरी के लिए रिबन का यूज करेंगे, और इस तरह से रिबन को यहाँ पर हम दोनों साइड में बराबर निकाल कर रखेंगे। जितनी बड़ी आप डोरी रखना चाहें अपने हिसाब से उतनी बड़ी डोरी आप रख सकते हैं। इस तरह से हमने रिबन से यहाँ पर ये डोरी बनाकर तैयार कर ली है। जब इसे पहनाएंगे हम तो पीछे की साइड इस तरह से देखिए इन्हें क्रॉस कर देंगे, और डोरी हम पीछे की साइड ले जाकर बांध देंगे। इस तरह से ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। आप इसे अपने हिसाब से यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। गले के नीचे आप यहाँ पर बटन लगा सकते हैं, या फिर कपड़े से बनाकर कोई भी फूल वगैरह यहाँ पर आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगे लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर ये 2 बटन लगा लिए हैं, और एक बटन ये हमने यहाँ पर नीचे गले के नीचे लगाया है। ड्रेस का लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है, आगे की साइड से भी और पीछे की साइड से भी। आप इस ड्रेस को 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को आसानी के साथ पहना सकते हैं। तो ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखिए हम आपको दूसरी ड्रेस बनाना बताएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी दूसरी ड्रेस है, कितनी प्यारी ड्रेस है। ये हमने बड़ी प्यारी सी पैंट और शर्ट बनाई है, बहुत ही प्यारा लुक है ड्रेस का। इस ड्रेस को आप 5 नंबर को पहना सकते हैं, और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आसानी के साथ पहना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली ड्रेस है, कोई भी इसे आसानी के साथ बना सकता है। यदि आप बिगनर्स हैं तब भी आप इस ड्रेस को आसानी के साथ बना सकते हैं। आपको बनाने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आगे की साइड हमने इसमें 2 बटन लगाए हैं, नीचे की साइड हमने यहाँ पर चिट बटन लगाया है। तो आप भी इसे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। ड्रेस बनाने के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो जो भी आपके पास हो। आपके पास कॉटन का है तो आप कॉटन के कपड़े से बना सकते हो, अस्तर के कपड़े से बना सकते हो, या फिर साड़ी की फूल से भी आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। सूट के बचे हुए कपड़े से भी आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। जो भी आपके पास कपड़ा है आप उसी से इसे बना सकते हो। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है ड्रेस का। तो ये देखिए जो हमने कपड़ा लिया है इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं हमने कितनी रखी है। इस कपड़े की लंबाई हमने 8 इंच और जो चौड़ाई है हमने 4 इंच रखी है। सबसे पहले इस तरह से नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे। ये देखिए एक बार घुमाया कपड़े को, इसके बाद दोबारा घुमाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले हम पैंट बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए नीचे की साइड से हमने इस पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम ऊपर की साइड से इस तरह से
देखिए फोल्ड किया हमने और इसके बाद दोबारा फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। एक साइड में हम इस पर नेफा बनाएंगे क्योंकि एक साइड हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े की दोनों साइड फोल्ड कर ली है और एक साइड हमने जो नेफा बनाया है उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से इलास्टिक को हम देखिए सुई में फंसाकर, ये हमने धागा डाल रखा है और धागे में इस तरह से फंसाएंगे और जब हम सुई को इस तरह से बाहर निकाल कर खींचेंगे ना, ये हम नेफे के अंदर से, तो ये इलास्टिक हमारी आसानी के साथ इसके अंदर चली जाएगी। देखिए अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप डोरी का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से देखिए इलास्टिक को इसके अंदर डालकर इस तरह से खींचकर जितनी भी हमें यहाँ पर कमर चाहिए उतनी इलास्टिक हम यहाँ पर रख लेंगे। इस तरह से इलास्टिक के दोनों किनारों को पकड़ कर रखेंगे। अपने हिसाब से यहाँ पर आप रख सकते हैं जितनी भी आपको कमर चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हम कपड़े के दोनों किनारों को मिलाएंगे और अच्छे से सिलाई लगाएंगे। और जो भी हमारी ये एक्स्ट्रा इलास्टिक है और धागा है इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद इलास्टिक को इस तरह से घुमाकर सेट करेंगे। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल सामने इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इस निशान को देखिए सिलाई को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। और ये हमारा सिलाई वाला कपड़ा है, इसका एक हिस्सा हम इधर की साइड करेंगे और दूसरा दूसरी साइड करेंगे। नीचे की साइड से इस तरह से ऊपर की साइड को सिलाई लगाते हुए लाएंगे और इसके बाद दूसरी साइड हम इस तरह से नीचे की साइड को लेकर जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे यहाँ पर हम कट कर अलग कर देंगे। इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ लड्डू गोपाल जी की पैंट, पजामा या फिर नेकर बनाकर तैयार कर सकते हो। किसी भी साइज में आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। इस तरह से हमने बीच का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसे हमने कट कर दिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ ये हम पैंट बनाकर लड्डू गोपाल जी की तैयार कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं ये पैंट बनकर तैयार हो गई है। कितना प्यारा लुक आया है ये देखिए। अब हम इसके साथ की शर्ट बनाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं फिर या फिर कपड़ा है सभी को हम कट कर देंगे। शर्ट बनाने के लिए जो हमने ये 20 लिया है इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कि हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रखी है। ये देखिए इस तरह से इस पीस की लंबाई हमने 9 इंच रखी है और जो इस पीस की चौड़ाई है हमने ये 7 इंच रखी है। 7 इंच से थोड़ा सा कम और 6.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरह से लंबाई वाली साइड को फोल्ड करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से देखिए फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से हमने 2 बार फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच में से 2 पॉइंट कम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इस तरह से निशान लगाने के बाद इस निशान को हम अंदर की साइड को 1 इंच तक इस तरह से लगाएंगे। अब हम इसे यहाँ पर नीचे की साइड को इस तरह से सीधा, ये देखिए इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे। और जो ये हमने बॉक्स बनाकर तैयार किया है इसे हम कट कर अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इसकी कटिंग करने में। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसके सभी किनारों को अच्छे से पकड़ कर रखेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पर हल्का सा गोल कट करेंगे गले के लिए, ज़्यादा बड़ा कट नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं आप इस तरह से हमने यहाँ पर ये छोटा सा गला कट किया है। और इसके बाद जो भी साइड आप इसके आगे की तरफ रखना चाहें इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम जो भी आगे की साइड आप रखना चाहें इस तरह से पूरा कट कर देंगे। और इसके बाद जो गले के नीचे के ये दोनों कोने हैं आगे की साइड के
इन्हें भी हम कट कर अलग कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम ढाल देते हुए इन दोनों कोनों को इस तरह से हमने कट कर दिया है। ये देखिए कटिंग होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए जो ये दोनों साइड में ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये हम बाजू बनाएंगे तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बाद दोबारा फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद कपड़े को हम इस तरह से घुमाएंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से कपड़े को मिलाते हुए हल्का हल्का सा कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आप इसे पहना कर देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ढीला लगे तो थोड़ा थोड़ा सिलाई को अंदर की साइड को दबा कर लगाएं। ये जो हमने नीचे की साइड को सिलाई लगाई है इसे देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आप दबाकर अंदर की साइड को लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हम जहाँ पर ये हमने बाजू बनाई है हल्का हल्का सा कट लगाएंगे, जिससे जब हम इसे पलटेंगे तो कपड़ा हमारा आसानी के साथ यहाँ पर सीधा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पलटकर सीधा कर दिया है। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी हम देखिए इस तरह से गले के चारों तरफ और आगे की साइड लगाएंगे। तो ये हमने जिस कलर की पैंट बनाई है सेम उसी कलर की पट्टी ली हुई है और इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है। पट्टी के दोनों किनारों को इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से रखते हुए सीधी साइड से रखेंगे हम और सिलाई लगाते हुए जाएंगे और इसके बाद गले के चारों तरफ घुमाएंगे। गले के चारों तरफ घुमाने के बाद आगे की साइड देखिए दूसरी साइड भी हम इस तरह से पट्टी को लगाते हुए नीचे की साइड तक ले आएंगे। ये इस तरह से हमने पट्टी लगा ली है। इस तरह से पट्टी लगाने के बाद इस पट्टी को हम दूसरी साइड को फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे, जिससे सीधी साइड पर यहाँ पर एक पाइपिंग सी बन जाएगी। देखिए जो ये सिलाई है इसे ऊपर की तरफ को हम दबाते हुए लेकर इसमें इस पट्टी को अंदर की साइड को घुमा देंगे और सिलाई लगा देंगे। अगर आप इस पाइपिंग को थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा रखना चाहते हैं तो आप इस पर बिना घुमाए भी इसी तरह से सिलाई लगा सकते हैं। और अगर इसे आप पतला बनाना चाहते हैं तो इस पट्टी को घुमाकर सिलाई लगा दें। जैसा भी आप चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए हमने इस पट्टी को घुमाकर इस तरह से सिलाई लगा दी क्योंकि हमें पतली पाइपिंग चाहिए थी। और इस तरह से ये देखिए आप देख सकते हैं गले के चारों तरफ ये पाइपिंग लग चुकी है। कितना प्यारा सा लुक आया है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम देखिए इसे जितनी भी हमें इसकी लंबाई चाहिए इस तरह से निशान लगा लेंगे। अगर एक्स्ट्रा है तो कट कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। ये यहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगा लिया, 3.5 इंच पर निशान लगाया है। दोनों साइड में इधर की साइड भी 3.5 इंच पर लगाएंगे और दूसरी साइड में भी 3.5 इंच पर लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में ये 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और इसके बाद जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह से फोल्ड कर सिलाई लगा देंगे बहुत ही आसानी के साथ। ये देखिए इस तरह से जहाँ पर हमने निशान लगाया उससे नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर सिलाई लगा दी है। ये शर्ट बनकर तैयार हो गई है। देखिए अब आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। बनने के बाद इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 3.5 इंच चाहिए। यहाँ पर ऊपर की साइड आप 2 बटन लगा सकते हैं, नीचे की साइड हम इसमें चिट बटन लगाएंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर हुक लगा सकते हैं या फिर आप डोरी भी लगा सकते हैं। जैसा भी आप लगाना चाहें आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय